रवि 25 के न्यूज पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दुनिया की मुख्य खबरें और बिहार की स्पेशल न्यूज। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को कहा कि सरकार को भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 7 से 10 दिन का समय दिया जाना चाहिए। पहलवानों के मुद्दे से संबंधित आंदोलन में उठाए जाने वाले अगले कदमों पर विचार विमर्श करने के लिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक खाप महापंचायत आयोजित करने के बाद किसान नेता ने यह घोषणा की है। इन्हें 7-8-10 दिन का तो अपना टाइम मिल जाए, 10 दिन 15 दिन करो भाई। उन्होंने 5 तारीख की मीटिंग कैंसिल करी। राष्ट्रपति जी का भी कोई बयान शायद आया है कि इनको न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो खाप पंचायत को प्रेशर में आ रहा है और उनको पता है कि खाप पंचायत क्या कर सकती है। खाप पंचायत सारे सिस्टम को जोड़ सकती है। किसानों ने WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए सरकार को 9 जून का समय दिया है, नहीं तो किसान देशव्यापी आंदोलन करेंगे। पहलवानों के मुद्दे पर राहुल गांधी का कहना है कि अपने खिलाफ जघन्य आरोपों वाला सांसद PM की सुरक्षा कवच में सुरक्षित है। द वायर के करण थापर के साथ एक साक्षात्कार में निकेतू ईरालू कहते हैं कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री की चुप्पी और हिंसा शुरू होने के लगभग 30 दिनों के बाद सुरक्षा बलों की विफलता पूर्वोत्तर में संदेह पैदा कर रही है। इनका मानना है कि केंद्र सरकार मणिपुर में हिंसा जारी रखने की अनुमति दे रही है, जैसे कि मणिपुर में कुकी और मेइती समुदायों के बीच हिंसा लगभग 1 महीने से जारी है। द वायर ने नागा के बड़े राजनेता निकेतू ईरालू से राज्य की स्थिति और एक स्वतंत्र बाहरी पर्यवेक्षक के रूप में संघर्ष की उनकी धारणा के बारे में बात की। 1 जून को प्रकाशित करण थापर के साथ एक साक्षात्कार में ईरालू ने कहा कि नागालैंड में व्यवस्था बहाल करने में भारतीय अर्धसैनिक बलों की विफलता जानबूझकर प्रतीत होती है। राजस्थान बोर्ड की 10वीं के नतीजे घोषित हो गई हैं। झुंझुनू अव्वल प्रदर्शन करने वाला जिला बन गया है। WFI प्रमुख बृजभूषण का दावा है कि सुरक्षा कारणों से स्थगित हुई थी अयोध्या रैली। WFI प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनमें से एक पॉस्को अधिनियम के लागू करने वाले एक नाबालिग पहलवान के पिता द्वारा दर्ज की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को कल पत्नी से मिलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन मीडिया से बातचीत करने की इजाज़त नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आदेश दिया कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के संबंध में न्यायिक हिरासत में है, उन्हें 3 जून सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी जाए। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने हालांकि स्पष्ट किया है कि सिसोदिया को किसी भी तरह से मीडिया से बातचीत नहीं करनी चाहिए और न ही अपने परिवार के अलावा किसी और से मिलना चाहिए। उसके पास फ़ोन या इंटरनेट तक पहुंच भी नहीं होगी। मुंबई पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल ने शुक्रवार को पिछले साल जब्त की गई 4,800 करोड़ रुपये की मेफेड्रोन दवाओं को नष्ट कर दिया है, जो अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी में से एक है। बिहार में वैशाली में 15 साल की लड़की से गैंग रेप में 4 आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी किए गए 4 लोगों की उम्र 18 और 19 साल के बीच की है और 5वें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने कहा कि गुरुवार और शुक्रवार की रात बिहार के वैशाली जिले में 5 लोगों द्वारा 15 वर्षीय एक लड़की का अपहरण कर लिया गया। इसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया। वैशाली के पुलिस अधीक्षक रवि रंजन कुमार ने HT को बताया कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वे 18 और 19 वर्ष की आयु के हैं। लड़की की दादी के बयान के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज की गई है। उसमें बताया गया है कि घटना उस वक्त हुई है जब किशोरी शौच के लिए गई हुई थी। आरोपियों में से एक ने लड़की को कीटनाशक पीने के लिए मजबूर किया और उसका सेल फोन छीन लिया। आरोपी ने उसे घटना के बारे में किसी को बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। वह किसी तरह अपने घर पर पहुंची और बेहोश होने से पहले आप बीती अपनी दादी को सुनाई। दादी ने अपनी शिकायत में कहा कि बच्ची को बेहोशी की हालत में तुरंत अस्पताल ले जाया गया और वहाँ के डॉक्टर ने उसे हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया।
ट्रेन में बचाए गए बिहार के 59 बच्चे। मानव तस्करी के आरोप में 5 गिरफ्तार। अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इन बच्चों को बिहार से लाया जा रहा था और सांगली भेजा जा रहा था। 5 आरोपियों पर मानव तस्करी विरोधी कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया था। बिहार पुलिस ने शुक्रवार को मधेपुरा जिले में एक पुलिस टीम पर भीड़ के हमले के सिलसिले में शुक्रवार को 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से एक सहायक उप निरीक्षक सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। अधिकारियों ने कहा, बिहार पुलिस ने ट्वीट किया है कि राज्य की यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु यातायात थानों में योग्य और कर्मठ पुलिस पदाधिकारियों या कर्मियों के पदस्थापन या चयन के संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय बिहार के द्वारा 2/6/2023 की प्रेस वार्ता है, जो यातायात बिहार में सुदृढ़ करने पर की गई है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आइए देखते हैं करेंट अफेयर्स। नई दिल्ली में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के लिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) के साथ एक समझौता किया गया, जो इस क्षेत्र को विकास सहयोग और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। इस निर्णय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और भारत को दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग पर ध्यान देने के साथ डाक क्षेत्र में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की अनुमति देगा। लतवियाई संसद ने विदेश मंत्री एडगर रिकविक्स को नए राष्ट्रपति के रूप में चुना। लतवियाई सांसदों ने देश के लंबे समय तक सेवा करने वाले और लोकप्रिय विदेश मंत्री हैं। यूक्रेन के एक मजबूत समर्थक को कड़े वोट में अपने नए राज्य प्रमुख के रूप में चुना। 100 सीटों वाली साइमा विधायिका ने 2011 से देश के शीर्ष राजनयिक एडगर रिकविक्स को 4 साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। लतवियाई की राजधानी रीगा है और यहाँ की मुद्रा यूरो है। लतवियाई के प्रधानमंत्री हैं केसजनीस कारिस। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। तब से तेलंगाना गठन दिवस 2 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भारत के तेलंगाना में एक राज्य सार्वजनिक अवकाश है। यह तेलंगाना राज्य के गठन की स्मृति का प्रतीक है। यह दिन विभिन्न गतिविधियों जैसे परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भाषणों के साथ मनाया जाता है। यह उन लोगों के बलिदान का सम्मान करने का भी अवसर है जिन्होंने तेलंगाना की स्थापना के लिए संघर्ष किया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलिसाई साउंडरराजन। मेघालय सरकार ने वॉइस ऑफ द पीपुल्स पार्टी की मांगों पर प्रतिक्रिया दी है और राज्य की आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की है। संजय वर्मा ने मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) के प्रबंध निदेशक के आंतरिक प्रभार के रूप में पदभार संभाला है। संजय वर्मा जून 2020 से MRPL के बोर्ड में निदेशक के रूप में है। अमरेंदु प्रकाश ने 31 मई से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। वह पहले सेल के बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक थे। सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और सेल के CEO हैं सोमा मोंडल। JP मॉर्गन एक प्रमुख वैश्विक वित्तीय संस्थान है और उसने भारत की वार्षिक विकास दर के लिए अपने प्रक्षेपण को संशोधित किया है। इसे वित्तीय वर्ष 2024 के लिए 5.5% तक बढ़ा दिया है। GST राजस्व संग्रह मई में 12% बढ़कर 1.57 लाख करोड़ रुपये हो गया है। UPI लेन देन मई 2023 में 14.3 ट्रिलियन रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI लेन देन मई 2023 में अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गया, जिसमें कुल लेन देन मूल्य 14.3 ट्रिलियन रुपये और 9.41 बिलियन की मात्रा थी। 2014 से भारत का रक्षा निर्यात 23 गुना बढ़ गया है। भारत के रक्षा निर्यात ने 2013-14 में 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में लगभग 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंचकर एक रिकॉर्ड हासिल किया है। 23 गुना की यह प्रभावशाली वृद्धि वैश्विक रक्षा निर्माण उद्योग में भारत की उन्नति को प्रदर्शित करती है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना के 3 साल पूरे होने पर इसकी प्रशंसा की। जून 2020 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बहाल करके सशक्त बनाना है।
सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेनेबल 2.0 कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह कार्यक्रम आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने देश में डिजिटल और साइबर सुरक्षा कौशल में 6000 छात्रों और 200 शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स एंड पॉल एलन है। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय रेडमंड, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसके अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष हैं सत्या नडेला। हॉकी जूनियर एशिया कप चैंपियन बनने के लिए भारत ने पाकिस्तान को हराया। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने ओमान के सलालाह में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 2-1 से हराकर एशिया कप चैंपियन बनने के लिए अपना महाद्वीपीय वर्चस्व बनाए रखा है। अंगद वीर सिंह ने 13वें मिनट में और अरिजीत सिंह हुंदल ने 20वें मिनट में भारत के लिए गोल किया, जबकि पाकिस्तान ने अब्दुल बदसारत के 37वें मिनट में गोल कर एक वापसी की। 2004, 2008 और 2015 में पिछले 3 मौके पर यह भारत का चौथा खिताब था। इस बीच पाकिस्तान ने 1987, 1992 और 1996 में टूर्नामेंट जीता था। प्रसिद्ध लेखक और कांग्रेस सांसद डॉक्टर शशि थरूर ने लोकमत मीडिया समूह के संपादकीय बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर विजय दर्डा द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइड का विमोचन किया है। रिंग साइड लोकमत मीडिया समूह समाचार पत्रों और अन्य प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दैनिक में 2011 और 2016 के बीच प्रकाशित डॉक्टर दर्डा के साप्ताहिक लेखों का संकलन है। ढाका में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में न्यू लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन किया गया। 3 जून को घटित इतिहास की कुछ घटनाएं। 3 जून 1867 को भारत की प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनेता, समाज सुधारक, न्यायविद और लेखक हरबिलास सरदा का जन्म हुआ था और 3 जून 1901 को ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता महाकवि जी शंकर कुरूप का जन्म हुआ था। 3 जून 1915 ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा। 3 जून 1918 को महात्मा गांधी की अध्यक्षता में इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित हुआ और उसी में पारित एक प्रस्ताव के आधार पर हिंदी राजभाषा मानी गई। 3 जून 1924 को तमिलनाडु के 5 बार मुख्यमंत्री रहे एम करुणानिधि का जन्म हुआ था। 3 जून 1930 को भारत में ऐतिहासिक रेल हड़ताल कराने वाले और पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का जन्म हुआ था। 3 जून 1943 संयुक्त राष्ट्र संघ ने राहत और पुनर्वास प्रशासन की स्थापना की। 3 जून 1947 को ब्रिटिश राज में भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के बंटवारे का ऐलान किया था। 3 जून 1959 को सिंगापुर को सेल्फ गवर्निंग स्टेट घोषित किया गया। 3 जून 1972 को देश के पहले आधुनिक युद्धक पोत नीलगिरी को देश की तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जलावतरित किया था। 3 जून 1974 को बिहार के मुख्यमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी कृष्ण बल्लभ सहाय का निधन हो गया था। 3 जून 1985 को भारत सरकार ने 5 दिन का कार्य दिवस सप्ताह शुरू किया और 3 जून 1999 को होवरक्राफ्ट विमानों के आविष्कार क्रिस्टोफर कॉकरेल का निधन हो गया और 3 जून 2005 को फ्रांस ने सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन दोहराया और 3 जून 2014 पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे का सड़क हादसे में निधन हो गया और 3 जून को नेशनल एग डे मनाया जाता है। 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन डे है। 4 जून को नेशनल चीजी डे मनाया जाता है और 3 जून को द वर्ल्ड बाइसिकल डे है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए।